हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप मस्त और बिंदास होंगे। अभी मैं निकल पड़ी हूँ अपने एग्ज़ाम देने के लिए। थोड़ा लेट हो चुका है, इसीलिए मैं भागे भागे भैया को बोल रही हूँ थोड़ा जल्दी चलाओ। एंड एग्ज़ाम का कैसा जाता है, क्या चीज़ें हैं, मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी। पहले मुझे वहाँ पहुँच तो जाने दो, उसके बाद बताती हूँ। जी गाइस, तो मैं एग्ज़ाम देकर के आ गई हूँ एंड एग्ज़ाम ऐसा गया ना कि मैं बताने के लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं बेशर्म की तरह आपके सामने आ गई हूँ और ज़रूर बताऊंगी कि एग्ज़ाम कैसा गया। मतलब चूंकि मैं हिस्ट्री की हूँ तो मैं अपने ही सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों चीज़ का मैं बात करूंगी। जो पेपर 1 का क्वेश्चन था उसमें जो एक डेटा दिया था एंड उसके अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चन था एंड उस डेटा से वही क्वेश्चन पूछ रहा था जहाँ से वो डिजिट वगैरह मिसिंग थे। अरे भाई, जिसमें तुमने दिया है सारा डिजिट वगैरह, उससे जो कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होती है, लेकिन नहीं, जिस में मिसिंग डेटा है वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा। इतना टाइम लग रहा है वो बनाने में, लिटरली मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एंड उसके बाद जो सीरीज वाले क्वेश्चन थे, यानी मैं कह सकती हूँ कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है कि उसमें 11-11 करके डिजिट जो है, वो नंबर जो है वो 11-11 जोड़ जोड़ करके आगे बढ़ रहे थे एंड सडन से एक बहुत बड़ा लेटर आ जाता है, मतलब नंबर आ जाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं 11 प्लस करूँ, 13 प्लस करूँ, कितना प्लस करूँ भाई। फिर मैंने आप समझ रहे हो भाई, क्या बोलूँ, किसी तरह से पेपर 1 किया मैंने। एंड पेपर 2 का अगर बात करें, चूंकि हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी हमें हिस्ट्री में ही हुआ भाई। लिटरली हम नहीं सोच सकते थे कि इस तरह का एक्सपीरियंस होगा जिस तरह का दिसंबर में था हड़प्पन से एंड वैदिक से। इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, एक्सपेक्टेड था कि इस बार वाले में अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, टफ थोड़ा पूछेगा, डीपली थोड़ा पूछेगा, लेकिन इतना ज़्यादा, मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं था भाई। खैर, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन परेशान करने वाले क्वेश्चन थे भाई। हमने इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये सोच के गया था कि अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम आंसर लगा के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का अय्या मैया दैया हो चुका था भाई। मतलब लिटरली अगर मैं मान लो मैच द फॉलोइंग है या फिर इस तरह के जो क्वेश्चन है, आपको 2 भी अगर आते हैं या 3 भी अगर आते हैं तो वो मतलब 2 मैच कर दे रहा है। वो जो ऑप्शन है ना, सारे में 2-2 आपका मैच कर दे रहा है। अब लगाओ आप कैसे लगाते हो। मतलब इस तरह से क्वेश्चन, अरे इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो यूजीसी वालों भाई। अरे दिमाग लगाना हमारा काम है भाई, हम लगा लेंगे। आप इतना दिमाग लगा कि क्वेश्चन मत सेट करो, नॉर्मल क्वेश्चन भी सेट कर सकते थे भाई। मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा पेपर। एंड जब मुझे ये लगा कि मेरे को टफ लग रहा है, मैं उतने 2-3 महीना 4 महीना से पढ़ाई पे मेरा नहीं हो पा रहा था, कुछ कारण है मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो मुझे ऐसा लगा कि पेपर सिर्फ मेरे लिए टफ था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, डिस्कशन हुआ बच्चों के बीच, तो सारे बच्चों का यही हाल था। उसके बाद मैं बच्चों से डिस्कशन करने के बाद जब घर पे आई तो मैं यूट्यूब खोला एंड उसके बाद भी जो रिव्यूज़ ले रहे थे टीचर बच्चों से, सारे बच्चों का यही हाल था भाई। फिर मुझे लगा कि अच्छा, मतलब क्वेश्चन में ही इस तरह का टफनेस था भाई, क्वेश्चन ही इस बार का टफ था, तो निश्चित तौर पे कट ऑफ गिरेगा। एंड जो कट ऑफ गिरेगा उसमें मैं आऊँगी कि नहीं आऊँगी मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ एग्जिस्ट होने वाली हूँ। खैर, मेरा पेपर तो इस तरह का गया है भाई। आप लोगों का पेपर आई होप अच्छा गया है, या फिर टफ था तो थोड़ा आप लोगों को भी परेशानी हुआ होगा। बाय द वे, आगे के लिए ऑल द बेस्ट। एंड और क्या ही कह सकते हैं भाई, क्वेश्चन इस तरह के थे। अब ऐसा लग रहा है कि क्या क्या पढ़ूं, कहाँ कहाँ से पढ़ूं, कितना डीप पढ़ूं। मतलब हमारे छक्के छुड़ा रही थी, और दूसरे में गर्मी। टेम्परेचर आप समझ रहे हो पटना का क्या टेम्परेचर है भाई, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर घूम रहा था और फील्स लाइक 48। एंड उसके बाद जिस सेंटर पे हम लोग का सेंटर देता है, वहाँ पे सिर पे पंखे नहीं होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरे रो में पंखा नहीं है। एंड जो लास्ट में जिस रो में पंखा है वहाँ पे कूलर भी है।
मतलब इस तरह की ज्यादती मैंने पहली बार देखा है। हम लोगों ने, चूंकि हम इतने मैच्योर हैं कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़नी आती है, एंड हमने बोला वहाँ के इन्विजिलेटर को कि हमें पंखा चाहिए या फिर जैसे भी हो, इस गर्मी में एग्जाम नहीं दे सकते हैं, वी कांट, सॉरी। तो फिर वो कूलर लाने के लिए वहाँ गए, एंड उस कूलर के पास जो बच्ची बैठी हुई थी, मतलब जो लड़की बैठी थी, वो इतना गंदे तरीके से लड़ाई कर रही थी। वो कूलर हिलाने भी नहीं दे रही थी, इधर से उधर कुछ भी नहीं। इन्विजिलेटर ने बोला कि मैम आप समझिए सबका दुख, इन लोगों के पास पंखा भी नहीं है, आपके सिर के ऊपर पंखा है और सामने में कूलर है, तो ये कूलर उधर चला जाएगा तो उनके लिए इजी होगा। तो वो लड़की आपको पता है क्या बोलती है? सी सेड कि मैं सबके लिए एग्जाम देने नहीं आई हूँ, मैं अपने लिए एग्जाम देने आई हूँ। इस तरह के मतलब बच्चे मुझे देख करके शॉकिंग लगा कि भाई हमें, मतलब पूरा हम बदन भीगा हुआ था हमारा पसीना से, गर्मी से, बॉडी में ईचिंग हो रहा था। आप समझ सकते हो। पानी की सुविधा, एक छोटा सा पानी का वो बॉटल रखा था, एंड हम लोगों ने पानी ले गया, सारे बच्चे ले गए थे इनफैक्ट, छोटे छोटे बॉटल्स में। हमारे आसपास में 2-3 बच्चियां थी कि कोई पानी नहीं ले गया था, सब ने मेरा बॉटल इस्तेमाल किया, एंड उसको भर के हम 1 बार ला रहे थे, 2 बार ला रहे थे। एग्जाम के बीच में आप उठ नहीं सकते हो, तो बिना पानी के, बिना पंखे के ये इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं लोग। ये मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा कि इतना बड़ा एग्जाम है, इस तरह की चीज़ें हैं। क्वेश्चन एक तो हमारा दिमाग खराब कर रहा था, एंड ऊपर से ये गर्मी, पसीना, पानी के बिना, मतलब लिटरली इट वाज वेरी 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 टफ, एंड इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। कुछ नहीं, नो वर्ड। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।